रघुनाथ का मंदिर है, मैंने सुना जम्मू में है ना, वहां जाके लेट गए और राजा देखता रह गया कि वो कहाँ गए पंडित जिन्होंने हमारे प्रदेश को, हमारी प्रजा को जीत दिलाई। वो मिला नहीं। किसी ने कहा वो तो वहाँ लेट गए हैं पंडित गणपति शर्मा। उन्होंने कहा अच्छा। वो गए, राजा खुद गए, थाल में हीरे जवाहरात भर के लेके गए। पंडित जी ये लो। राजन मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है तुम ईसाई बनने से बच गए, वो दयानंद की कृपा है, मैं उनका शिष्य हूँ, लेकिन मुझे कुछ देना है, वो मैं अनोखी बात मांगता हूँ। क्या मांगो? आर्य समाज पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसे हटाओ। ये मांगा, पैसे नहीं मांगे गणपति शर्मा ने। और वो श्रीनगर में एक मंदिर है, मैं वहाँ गया हूँ, आर्य समाज का मंदिर, आज तो शायद बंद पड़ा है, विधर्मियों का कब्जा होगा, लेकिन वो जमीन उस राजा ने दी। और पहला जम्मू कश्मीर में आर्य समाज पंडित गणपति शर्मा से की प्रयत्नों से बना और राजा झुका। तो मैं निवेदन ये दो घटनाएं सुना के ये कहना चाहता हूँ, अगर हमने वो उस वक्त के पंडितों की बात ना मानी होती, आज सारा कश्मीर हिंदू होता, आर्य होता। वो नहीं किया, हमने शुद्धि का काम नहीं किया, विधर्मियों ने, पंडितों ने विरोध किया, उसका आप फल भोग रहे हैं। चलो बीत गई सो बीत गई। अब तो इन पंडितों को कहो कि शुद्धि करनी शुरू कर दो। अब भी हम नहीं करते। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए आपका, स्वामी जी का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा पुरस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग मैं कहूँगा साधु शिरोमणि जी, आदरणीय स्वामी सदानंद जी महाराज, समस्त संन्यास्त मंडल, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के जो जिला स्तर से प्रधानमंत्री, अन्य कार्यकर्ता जो भी आए हैं, उनका सम्मान करते हुए मातृशक्ति और जो मैं देख रहा हूँ एक नया जोश जो समाज में स्वामी जी देने जा रहे हैं। कल मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, उस समय अनधिकृत रूप से, ऐसा तो साधु संतों की मीटिंग थी, और हमारे यदि मैं कहूँ आगामी आने वाले युवाओं के दिलों की धड़कन बलविंदर शास्त्री जी, क्योंकि कई वर्षों से आपसे संपर्क रहा है और पूरे देश नहीं अपितु विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आदरणीय भाई रामनिवास जी, संदीप जी और आदरणीय अरुण कुमार जी आदि जो हमारे विजय जी, सभी भजनोपदेशक मंडल जिनको मैं बहुत श्रद्धा से नमन करता हूँ, वो वास्तव में इस संस्कृति को बचाए हुए हैं। मैं सबको नमन करते हुए एक बात कहता हूँ, दिक्कत ये है कि मुझे करना तो कुछ और था, गाना था मुझे, तो एक सुंदर सा गीत गाता ऋषि दयानंद का। मेरी संगीत में रुचि, अभी 15 दिन का कार्यक्रम कानपुर से दे करके आया हूँ। तो लेकिन आदरणीय यमुनानगर से जो पधारे हैं, यमुनानगर गुरुकुल में भी एक बार मैं उत्सव में गया था, गुरुकुल शिवालिक से, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन विषय इस तरह का छिड़ गया। आइए थोड़ा चिंतन करते हैं। और शानदार बात वो कह करके गए हैं।
और मैं भी इसी बात को कहूंगा, ध्यान करें, हमें तो अपनों ने ही लूटा, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती तो बस वहीं डूबी जहां पानी कम था। और याद करना, बुरा नहीं मानना, आज मुझे क्षमा करना, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा साधु मंडल बैठा है, स्वामी जी महाराज बैठे हैं, लेकिन बुरा मत मानना, हम कितने दिन तक यज्ञ करेंगे, कितने दिन तक संध्या करेंगे, जब तक, ध्यान रखना, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के गद्दारों के सर उतारे जाएंगे। जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक आर्य समाज का बचाना असंभव हो। बात स्वामी जी क्या है, जब रामकरण तलवार लेकर के पहुंचे तो स्वामी जी को सामान्य मान रहे क्या आप लोग? स्वामी जी ने झटके से तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा उस पंजाब की धरती को। एक बार पहले आने का अवसर मिला, बच्चे आते रहे, कैंप लगाते रहे, आर्यवीर दल के माध्यम से, वीरांगना दल के माध्यम से, आदरणीय स्वामी जी के सानिध्य में। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आर्यवीर नक्सलवादी नादियों का नाम नहीं, देश को बचाना चाहते, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको। आर्यवीर नक्सलवादी नादियों का नाम नहीं, देश की जवानी का गुमानी स्वाभिमान है, और वोट के भिखारियों मदारियों का नाम नहीं, आर्यवीर देश के पुजारियों का नाम है। वाणी ने तूफान लिए, वाणी ने तूफान लिए, क्रांति का पैगाम लिए, किसी का गुलाम नहीं, आत्मा का दान है, और हंसते हंसते देश धर्म पर जो हुम हुए, आर्यवीर ऐसे क्रांतिकारियों का नाम है। क्यों आवश्यकता पड़ी कहने की? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि अपनों ने अपने जो हिंदू कहलाने वाले पंडित पुजारी पंडित अपने ही तो थे, लेकिन अपनों ने क्या किया, आर्य समाज के ऊपर ही बैन लगा दिया। यदि उस समय आर्य समाज के गणपति जी ना होते जो शास्त्रार्थवादी थे, तो क्या स्थितियां पहले बिगड़ गई होती। लेकिन जो आज बनी है उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब तलक पीते रहे, जब तलक पीते रहे, आज भी पी रहे हैं। पंडित पुजारी जिनको कह रहे हैं ना, कितना ही अपना कह लो, लेकिन इनकी समझ में आती कम है। अभी आचार्य जी कह के गए, दोबारा इनको जागृत करना पड़ेगा। जब तलक पीते रहे वो खून हम खामोश थे, जब तलक पीते रहे वो खून हम खामोश थे, अब वतन को पी रहे हैं। ये सहन कैसे करें? कितने बिस्मिल 10 मोहताज रोटी के लिए बोलिए, ऐसी व्यवस्था को नमन कैसे करें? इसलिए कहता हूं आर्यो, इसलिए कहता हूं आर्यो, बात क्या मनहार की, हौसला है तो यहाँ ललकार की बातें करो, और यदि बचाना चाहते हो अपने सारे वक्त को, तो बात का श्रृंगार की अंगार की बातें करो, बात का श्रृंगार की अंगार की बातें करो। और सावधानी के लिए कह रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत जिम्मेदार आर्य प्रतिनिधि सभा के जहां प्रधान बैठे हो, पंजाब के बैठे हो, उधर हिमाचल प्रदेश के बैठे हो, और ये साधु मंडल बैठा हो, मात्र शक्ति की संख्या में ये बैठी हो। मैं कहना चाहता हूं, मठाधीश जितने हैं, मठाधीश जितने हैं उन पर झंडे हैं, मठाधीश जितने हैं उन पर झंडे हैं, उपचार नहीं। धर्म के ठेकेदारों पर भी बलिदानी तलवार नहीं। और इन अंधों के जो बटेर दे दी ना अंधों के हाथों में, राजनीति के इन पंडों पर अब कोई विश्वास नहीं। आज विश्व में हमें दिखाई देता कहीं प्रकाश नहीं। ढूंढ रहे हो तुम विकल्प, ढूंढ रहे हो तुम विकल्प उनकी मदहूस चुनावों में, और खोज रहे गांधी सुभाष उन जोकर और जमूरों में। आपको जागना होगा। आर्य समाज के लगभग 7.5 लाख आर्य वीरों ने अपना गरम गरम लहू बलिदान करके इस आजादी को दिलाया। लेकिन एक गलती कर दी, ये कहने लगे हम तो संध्या भजन करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, राजकाज आप संभाल लो। जिन रहबरों को, जिन लीडरों को आर्य समाज की बागडोर दी, देश की बागडोर दी, उन्होंने क्या किया? वतन के साथ गद्दारी कर दी।
और जब गद्दार हो जाए तो फिर देश का बचना मुश्किल हो जाता है। ये तो तपस्वी लोगों की वजह से बचा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज देश को माली की जरूरत है, इसके लेबर की जरूरत है, नेता की जरूरत है। हमारे स्वामी सदानंद जी महाराज जी जैसे एक साधुओं को दे रहे तेरा शिक्षा कि किस प्रकार से हमें जाकर के गांव-गांव में, संस्थाओं में जाकर के आर्य समाज का विस्तार करना है। यदि बलिदान की आवश्यकता पड़ रही तो ये साधु संत, ये जो तपस्वी है ना, ये अपना बलिदान दे सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा फिर भी देश को बहुत सुरक्षित ढंग से ले चलना चाहिए, क्योंकि मालियों ने देश को पहले बर्बाद किया। 4 लाइन बोलना चाहूंगा। मालियों की नीयतों पे करो ना भरोसा, बलविंदर जी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप युवा हैं और बहुत सारे युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी जी का उपदेश आदेश आपको मिलता रहता है, सानिध्य मिलता रहता है। आपके साथी लोग, हमारे ब्रह्मचारी खड़े हैं, वो सारे बहुत लोग काम कर रहे हैं, प्रतिदिन सभाएं काम कर रही है। लेकिन कहना चाहूंगा, मालियों की नीयतों पे करो ना भरोसा, जरा दाम जो लगाया तो चमन बेच डालेंगे और खूनिए शहीदों का शाहियों से पूछ देंगे, अपनी कलम से वतन बेच डालेंगे। ऐसे ये पुरोहित हैं अपने सुखों के लिए, ऐसे ये पंडे बता करके गए भी, ऐसे ये पुरोहित हैं अपने सुखों के लिए। किसकी? ऐसे ये पुरोहित हैं अपने सुखों के लिए, यजमान तक के हवन बेच डालेंगे और देख लेना गांधी तेरे चेहरे तेरा नाम लेके तेरी ही लाश का कफन बेच डालेंगे। देख लेना गांधी तेरे चेहरे तेरा नाम लेके तेरी ही लाश का कफन बेच डालेंगे। हमारे युवा आज भी काम में लगे हुए हैं, चर्चा होती रहती है, कल भी बहुत सारी चर्चाएं हुई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा जुट करके संन्यास्त मंडल के बीच में, क्या कहना चाहूंगा, उठो चुनौती है देश के ऊपर। तालिबान को, अफगानिस्तान को तालिबान बनने में कितना दिन लगेगा? जरा सोचिए, विचार कीजिए। ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं। अभी मैं कई मठों में जाकर के साधु सन्यासियों से मिला हूं, जाकर के बातचीत की है कि आप लोग अपने भक्त जो आते हैं उनको क्या क्या कहते हैं। उनसे मीटिंग की है मैंने कई मंदिरों में जाकर के। लेकिन ध्यान रखिए, उठो चुनौती आज समय की, उठो चुनौती आज समय की, कलमकार स्वीकार करो और माँवाणी की शपथ तुम्हें मत शिक्षा का व्यापार करो। और एक कवि की वाणी भी यदि भूषण बरूकार उठी, एक कवि की वाणी में यदि राष्ट्रभक्ति ललकार उठी और एक वीर भी जगा दिया यदि कवि के सब दीवानों ने, और एक वीर भी उठा दिया यदि पौरुष के आह्वानों ने, तो एक नहीं कितने सुभाष, एक नहीं कितने सुभाष घर घर पैदा हो जाएंगे और वीर शिवा आजाद हजारों भी पैदा हो जाएंगे। याद आता है उस समय जब राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर के आर्य समाज में बैठे हुए अशफाकुल्लाह के साथ एक तराना लिख रहे हैं, और वो तराना था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देख रहे हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो आज आवश्यकता है किसकी? उसी भगत सिंह की आवश्यकता है। वो पंजाब की आन बान और शान, वो आजम भगत सिंह। यदि भगत सिंह नहीं होगा तो राष्ट्र आजाद हो जाएगा क्या दोबारा से? यदि गुलाम होगा तो आजाद होने वाला बोलो नहीं है। सोचिए कौन कौन बलिदान देने के लिए तैयार है, एक भी हाथ उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो, हाँ देखो हमारे 2 सन्यासी 3 उठ गए, इधर से तो उठाएंगे, तो बलिदानी संस्कार समाज की है तो ये तो उठाएंगे। मैं तो कह रहा था ना, 7.5 लाख आर्यवीरों ने अपना गरम लहू का बलिदान किया, तब आजादी आई। लोग कहते हैं ना कि आजादी चरखे चलाने से आई, सूत काटने से आई, लेकिन इससे आजादी नहीं आई। ध्यान रखना होगा आपको। क्या बस यही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज आवश्यकता भगत सिंह की है, आज आवश्यकता बंदा बैरागी की है, आज आवश्यकता गुरु गोविंद की है। जब तक ये महापुरुष हमारे बीच में नहीं होंगे तब तक ये राष्ट्र आजाद और राष्ट्र जो है राहत की सांस लेने वाला, राहत की सांस है, आजाद तो है लेकिन रात की सांस हम नहीं ले पा रहे। यदि देखना तो खैर उत्तर प्रदेश के भाग जगह है, योगी आ गए हैं तो बहुत शांति है, नहीं तो स्थिति बहुत खराब थी। कहना चाहूंगा, किन की ओर से कहना चाहूंगा, बस स्वामी जी की ओर से मान लो। ध्यान करिए, जिस समय हमारे उपदेशक बता रहे थे, जिस समय स्वामी जी को लालच दिया कि आपको ओगी मठ का
मठाधीश बना दिया जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा मेरे शरीर को मोमबत्ती बना करके, मोमबत्ती की तरह पिघला करके उसे जलाया जाए तो भी दयानंद सत्य ही कहेगा, असत्य का निर्णय नहीं करेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं शायद उस समय क्या होगा, या तो बद चलन हवाओं का मुख मोड़ देंगे हम। शायद स्वामी जी ने उस समय ये भावनाएं प्रस्तुत की होंगी, या तो बद चलन हवाओं का मुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी माँ का पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और यदि सत्य कहने से घबराए तो कागज को फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे। ये स्वामी जी की भावना रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, बहनों माताओं, आपने देश को पहले ऐसे बालक ऐसे वीर बहादुर दिए, आज भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके अंदर साहस, जोश, ओज, तेज, शौर्य, ये संस्कार आपको देने होंगे। बस 4 लाइन कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं तो कवि हूं, अटल प्रतिज्ञा, मैं तो कवि हूं, अटल प्रतिज्ञा, गीत क्रांति के गाऊंगा, गांव गांव और शहर शहर में सोया खून जगाऊंगा, खून जगेगा, राष्ट्रभक्त घर से बाहर आ जाएगा, खून जगेगा, राष्ट्रभक्त घर से बाहर आ जाएगा, और दिल्ली की सड़कों पर जाकर वंदे मातरम गाएगा। और यदि आपके मन को ये बात छू रही हो तो जोरदार ताली बजा करके, अभी नहीं, जब बोलूंगा तब बजाना, यदि मन में आए कि ये बात कोई सत्य है तो आप जोरदार ताली, गगनचुंबी ताली बना करके उन शहीदों का नमन कर दीजिएगा। मैं तो कवि हूं, अटल प्रतिज्ञा, गीत क्रांति के गाऊंगा, शहर शहर और गांव गांव में सोया खून जगाऊंगा, और खून जगेगा, राष्ट्रभक्त घर से बाहर आ जाएगा, और दिल्ली की सड़कों पर जाकर वंदे मातरम गाएगा। और जब वंदे मातरम का जादू इन युवकों पर चढ़ जाएगा, इन आर्य वीरों पर चढ़ जाएगा, तो बच्चा बच्चा मेरे देश का भगत सिंह बन जाएगा, बच्चा बच्चा मेरे देश का भगत सिंह बन जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज भाई बलविंदर जी, मैं इनसे निवेदन करना चाह रहा हूं, बलविंदर जी से थोड़ा आप इस जिम्मेदारी को समझें और इस जिम्मेदारी को ले करके गांव गांव में जो सोया खून है ना, उसको जगाने का काम आप कर सकते हैं। आप में परमात्मा ने सामर्थ्य दी है और स्वामी जी का आशीर्वाद है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो इस जिम्मेदारी को ले आकर के, और आपको आज आर्य समाज प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारी भी है, आदरणीय प्रधान जी से भी मैं चाहूंगा कि एक बार वो मंच पर आ जाए और आप भी मंच पर आ जाए। बलविंदर जी 1 मिनट का समय लगेगा भैया, एक वो रखा है यहाँ पे। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, और तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, और तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, और तुम चाहो तो पानी में भी, जोरदार ताली के साथ, आग लगा सकते हो। तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको उत्साहवर्धक बातें की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इनकी बातें सुनकर एक बार तो मेरे में भी जोश आया सी, मैं मारा छलांग थले। फिर मैं सोचा मना के ये कलाता है भी टूट गई, फिर कौन करेगा सेवा। मैं अपने आप को बचा ली, पर मैं अपने गुरु की गल करनी जरूर चाहना। गुरु कितना समर्पित था। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के ऋषिवर बने स्वामी जी। मैं गल सुनाना चाहना। संस्कृत के अंदर कहावत है कि कोई भी किसी का छोटा सा उपकार कर दे तो उस उपकार को पहाड़ के समान समझते हैं जो संस्कृत का विद्वान होता है। तो स्वामी जी ऋषिवर थे और रिक्शा पर बैठे जा रहे थे। उन्होंने कार नहीं ली,
सभा की रोटी नहीं खाई कभी। रिक्शा में बैठे जा रहे थे, रिक्शा गिर गई और गिरी कहां? जिस होटल के सामने गिरी उस होटल में गुरुकुल कांगड़ी का वाइस चांसलर नौकरी करता था और उसने देखा, अरे ये तो अपने स्वामी है, और स्वामी जी को उठाया, उठा करके कपड़े कुपड़े झड़का कर फिर दोबारा रिक्शा में बिठाया और स्वामी जी ने देखा, अरे तू कहाँ घूम रहा है, तेरे को तो घर वाले तलाश कर रहे हैं। कहता स्वामी जी क्या करें, एमए की थी, नौकरी मिली नहीं, तो इसलिए घर वाले ताने मारते थे, तो मैं इस होटल में काम करता हूं। स्वामी जी ने कहा कल इंटरव्यू है मठ में, आ जाना। कहता स्वामी जी मैं कितने इंटरव्यू में पास होगा, मैं तो कितने पर 3rd डिवीजन से। स्वामी जी कोई गली तो आ तो सही। यानी स्वामी जी ने इतना बड़ा उपकार मान्या कि मेरे को इसने उठाया है। और दूसरे दिन आया, वो प्रोफेसर बना एसएसएम कॉलेज का, पठानकोट में एक कॉलेज के प्रिंसिपल बने और गुरु नानक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का स्वामी जी की कृपा से वो 22 प्रिंसिपल बना, 22 चांसलर बने। ये है एक संत की सेवा की थोड़ी जी और संत ने आशीर्वाद दिता और वो दूर तक पहुंचाया। वो मैं ना की लेना, तो सारे जान दो। ऐसे समय की बात होती है और वो समय परमात्मा ने बनाया। स्वामी जी की रिक्शा गिरी, उथों वो प्रकट हुआ और भाई आजकल भी वो शायद, मुझे तो पता नहीं, पर शायद वो आजकल भी आर्य पत्नी सभा पंजाब का उप प्रधान है या प्रधान कुछ है, आज भी है। तो परगुण परमाणु पर्वती कृत्य बन्य, किसी के द्वारा थोड़ा सा भी उपकार किया हो उसको पहाड़ के समान समझो। स्वामी जी महाराज की शिक्षा है। जो स्वामी जी का कोई थोड़ा बहुत उपकार कर देता था, स्वामी जी उस बात को पहाड़ के समान मानते थे कि वह सचमुच इसने मेरा बड़ा उपकार किया है। तो इस प्रकार की संतों की वृत्ति हो, तब जो हमारे अभी बोल रहे थे धर्मवीर जी, ये भावना कैसे आएगी हमारे अंदर? कुर्बानी देने की भावना कब आएगी? कुर्बानी देने की भावना तभी आती है हम देश के प्रति, देश ने मेरा क्या किया इस पर विचार नहीं करना, पर मैंने देश के लिए क्या किया, ये भावना हमारे अंदर जागेगी तो हम सचमुच ही ऋषि के ऋण से उबरी होंगे। भारत माता के जयकारे का नारा लगाने का तभी सार्थक है। तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ शास्त्री डॉक्टर बलविंदर जी से प्रार्थना करूँ अगला प्रोग्राम की सूचना। धन्यवाद स्वामी जी। श्रद्धेय आचार्य जी ने, आचार्य धर्मवीर जी ने जो संदेश दिया, स्वामी जी महाराज का प्रवचन भी सुना, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी तक उन्हीं की आवाज़ कानों में गूंज रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं आदरणीय संदीप जी से प्रार्थना करूंगा कि 15 मिनट के लिए वो अपना संदेश दें। और आदरणीय संदीप जी 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक गांव में प्रचार के लिए दिन रात से लगे हुए थे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, ताकि ये ऐसे ही प्रचार कार्य, समाज कार्यों में लगे रहें, इनका उत्साहवर्धन बढ़े
और ऐसे ऐसे नौजवान हमारे समाज में प्रचारक बने और आए और इनसे प्रेरणा लें। धन्यवाद। आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से दर्दे वतन हरगिज, क्योंकि बाद में मुर्दन और जाने तू कहाँ होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और एक बात, एक उद्गार था मन के अंदर में उनके, क्या कि इलाही वो भी दिन होगा कि जब अपना राज देखेंगे, अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। लेकिन बलिदान तो हुए, आजादी तो मिली, वो गोरे अंग्रेज तो देश से चले गए, लेकिन कुछ काले अंग्रेज आज भी देश के अंदर में बैठे हैं जो दीमक की तरह से देश को चाट रहे हैं। उन शहीदों की शहादत का बदला उन्होंने कैसे दिया गया? वो कहते हैं कि हमारे हाथ कब चलते, हमारी तो जुबान चलती, दिलों में आग नफरत के हमारे आज भी जलती। और शहीदों की चिताओं पर हम कैसे लगाए मेले, इस वतन को लूटने से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती। आज के राजनेताओं के हाल ऐसे हो गए लोगों, उन शहीदों को भी उन्होंने, उन क्रांतिकारियों को भी उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। डंका ऐसे नहीं बजा, डंका बजा पुरुषार्थ से, डंका बजा है तकदीर के भरोसे बैठे रहने वाले लोगों के माध्यम से। वेद का डंका नहीं बजा देश के अंदर में। जब तकदीर की बात आती है तो छत्रपति शिवाजी जैसा वो लड़ाका कहता है दुनिया झुकती है जिस तकदीर के आगे। अरे दुनिया झुकती है जिस तकदीर के आगे, उस तकदीर को झुका लूंगा मैं अपनी शमशीर के आगे। एक एक को चुन चुन कर रख लूं अपने तीर के आगे, और वो तकदीर भी पानी भरेगी मेरी तदबीर के आगे। भुजाओं में बल होना चाहिए, तब आजादी मिलती, और वेद का डंका तब बजा था। और आइए अपने हाथों को जरा खोल दीजिएगा, जो जो ऋषि वरदान जी महाराज का एहसान अपने ऊपर मानता है, एक बार दोनों हाथ खड़े करके दिखाओ। जो जो ऋषि दयानंद का, स्वामी सर्वानंद जी का और स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज का एहसान अपने ऊपर मानता है, हाथों को जरा खोल देना और मेरे साथ में मिलकर बोल देना क्या कि बच गया, वो बच गया, बच गया, वो बच गया, बच गया नगाड़ा रे दादा, बच गया नगाड़ा रे दादा, बच गया नगाड़ा रे दादा, बच गया नगाड़ा रे दादा। नगाड़ा तो बच गया लेकिन ताली नहीं बजी आप लोगों की। मैंने सुना पंजाब के तो घर घर में संगीत बजता है, वो संगीत झलकना चाहिए। ले में ताली बजाएंगे सब मिलके। बच गया, वो बच गया, बच गया, वो बच गया, वो बच गया नगाड़ा रे दादा, 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 बच गया, वो बच गया, वो बच गया नगाड़ा रे दादा, बच गया नगाड़ा रे दादा, बच गया नगाड़ा रे दादा, बच गया। जब से आए दयानंद प्यारे खुल गए सारे धर्म द्वारे, जब से आए दयानंद प्यारे खुल गए सारे धर्म द्वारे। मेरा एक निवेदन और है, कहते हैं गाना आए या ना आए पर, अरे बोलो तो, गाना आए या ना आए पर गाना चाहिए, और गर्मी आ गई ठंडे ठंडे पानी से गाना चाहिए। तो बोलना भी आप लोगों को, और कंपटीशन करवाते हैं जी। पहले हमारे पुरुष लोग बोलेंगे, महिलाएं बोलेंगी पहले, क्योंकि लेडीज फर्स्ट। पहले महिलाएं बोलेंगी
बोलेंगी, आप लोगों को नहीं बोलना जो पुरुष हैं, ठीक है? पहले महिलाएं बोलेंगी, उसके बाद में पुरुषों का नंबर आएगा। देखते हैं कि कौन बाजी मारता है। जब से आए दयानंद प्यारे, खुल गए सारे धर्म द्वारे। जब से आए दयानंद प्यारे, तो महिलाओं को बोला मैं। जब से आए दयानंद प्यारे, खुल गए सारे धर्म द्वारे। शाबाश, देख लो अब आप लोगों का नंबर, इज्जत बचा लेना। अब आप लोगों को नहीं बोलना, महिलाओं को नहीं बोलना, पुरुष बोलेंगे। आपको बोलना जी, ठीक है जी, पूरा जोर लगा। जब से आए दयानंद प्यारे, खुल गए सारे धर्म द्वारे। जब से आए दयानंद प्यारे, खुल गए सारे धर्म द्वारे। महिलाएं कह रही जी गड़बड़ करवा रहे हो, माइक में बोल रहे साथ में आपके साथी, भाई माइक में नहीं बोलना, हमारे वालों को वैसे ही बोलना है, पूरा जोर लगा के। माइक में तो बोल रहा है ना, इसलिए गड़बड़ है, नहीं मानना नहीं चलेगा। वो जब से आए दयानंद प्यारे, खुल गए सारे धर्म द्वारे। सबसे आए, कमाल देखो, कमाल कर दिया। जब से आए दयानंद प्यारे, खुल गए सारे धर्म द्वारे। बोलो, जब से आए दयानंद प्यारे, खुल गए सारे धर्म द्वारे। वो दिया ज्ञान, दिया ज्ञान भंडारा बेदारा, बच गया नगाड़ा 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 बेदारा। ना पूर्व ना पश्चिम स्वामी, घट घट बसता अंतर्यामी। ना पूर्व ना पश्चिम स्वामी, घट घट बसता अंतर्यामी। ना पूर्व ना पश्चिम स्वामी, घट घट बसता अंतर्यामी। ये साफ, ये साफ, ये साफ इशारा बेदादा, बच गया नगाड़ा बेदादा। और कहते हैं पुरुषार्थी बनो, तभी वेदों का डंका बज सकता है। अपने आप करे सब धंधा, नहीं मोहताज किसी का बंदा। अपने आप करे सब धंधा, नहीं मोहताज किसी का बंदा। तकदीर के भरोसे बैठ जाते हैं नौजवान, मेरी किस्मत में तो यही लिखा था जी, मैं क्या कर सकता हूँ। हम कहते हैं जो किस्मत को रोते हैं ना, उनके कान के ऊपर एक जोर से तमाचा लगाओ और वो आपसे पूछेगा आपने क्यों मारा जी मेरे को थप्पड़, तो आप कहना भाई तेरी किस्मत में लिखा हुआ है। मान लेगा इस बात को? नहीं मानेगा। अपने आप करे सब धंधा, नहीं मोहताज किसी का बंदा। अपने आप करे सब धंधा, नहीं मोहताज किसी का बंदा। वो रचने वो बनाने, वो ही रचने हारा बेदादा, बच गया नगाड़ा बेदादा, बच गया नगाड़ा बेदादा, बच गया नगाड़ा बेदादा। एक बार जरा दोनों हाथों को खोल दो और मेरे साथ मिलकर बोल दो, बच गया नगाड़ा बेदादा, 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 नगाड़ा बेदादा, बच गया नगाड़ा बेदादा। बोले ऋषि दयानंद महाराज की, बोले संत श्रोमणी स्वामी सर्वानंद महाराज की। बस जो समय बचा
है 2-3 मिनट का, उसमें एक स्वामी सर्वानंद जी महाराज का, क्योंकि हम जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं। आया है वो जन्मदिन आया है, 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 ओ जन्मदिन आया है, जन्मदिन आया है, स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है, आया है, स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है। खुशियों से हम सबका मन हर्षाया है, हर्षाया है, स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है, आया है, खुशियों से हम सबका मन हर्षाया है। जन्मदिन आया है, जन्मदिन आया है, ओ जन्मदिन आया है, जन्मदिन आया है, ओ स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है, आया है, खुशियों से हम सबका मन हर्षाया है। ओ स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है, आया है, खुशियों में हम सबका मन हर्षाया है। और उनके कार्यों से आज भी हमारे बीच में वो जीवित हैं। कैसे? उपदेशक सन्यासी आते, गांव गांव प्रचार कराते, गांव गांव प्रचार कराते, गांव गांव प्रचार कराते, उपदेशक सन्यासी बुलाते, गांव गांव प्रचार कराते, गांव गांव प्रचार कराते, गांव गांव प्रचार कराते। वेद प्रचार सभी के मन को भाया है, आया है, वेद प्रचार सभी के मन को भाया है, आता है, खुशियों से हम सबका मन हर्षाया है, हर्षाया है, स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है, आया है, खुशियों से हम सबका मन हर्षाया है, कि मन हर्षाया है, जन्मदिन आया है, कि मन हर्षाया है, कि मन हर्षाया है, हो स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है, आया है, खुशियों से हम सबका मन हर्षाया है, ओ स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है, खुशियों में हम सबका मन हर्षाया है। स्वामी जी ने बाग लगाए, खुशबू से मठ को महकाए, से मठ को महकाए, खुशबू से मठ को महकाए। स्वामी जी ने बाग लगाया, खुशबू से मठ को महकाया, से मठ को महकाया, खुशबू से मठ को महकाया। ऋण है इतनी कोई भूल ना पाया है, पाया है, खुशबू से हम मन हर्षाया है। स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है, आया है, खुशियों में हम सबका मन हर्षाया है। और क्योंकि बस अंतिम पंक्ति कह रहा हूँ, समय हो गया है, ये सारी की सारी बातें जो भी मैंने सुनी है स्वामी सदानंद जी महाराज के पास में बैठ के सुनी, और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग भी जो इनके पास में इनके संपर्क में रहे हैं या रह रहे हैं, हर रोज एक न एक कोई नई घटना स्वामी सर्वानंद जी महाराज के जीवन की आप लोगों को बताते रहते हैं। मैं भी इनसे सुन पाया। स्वामी सर्वानंद की बातें सदानंद जी हमें बताते, सदानंद जी रोज बताते, स्वामी सदानंद जी हमें बताते, स्वामी सर्वानंद की बातें सदानंद हमें रोज बताते, स्वामी सदानंद जी हमें बताते, सदानंद जी हमें बताते। संदीप यारिये भी उनसे सुन पाया है, सुन पाया है, संदीप यारिये भी उनसे सुन पाया है, सुन पाया है, खुशियों से हम सबका मन हर्षाया है, हर्षाया है, स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है, आया है, खुशियों से हम सबका मन हर्षाया है। एक बार आप सब मिलकर बोल दीजिए, स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है, आया है, खुशियों से हम सबका मन हर्षाया है। स्वामी सर्वानंद का जन्मदिन आया है, खुशियों से हम सबका मन हर्षाया है।
काफ़ी जो प्रेम या प्यार आशीर्वाद आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवादी हूँ। आगामी भी इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, विचार सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आप सबने सुना, सबको नमस्ते। और जब तक मुलाकात ना हो दोबारा तब तक रहो तरसते। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सम। आगे का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये भजन बोल रहे थे तो मुझे पीछे एक दो सज्जन ने बुलाया था और उन्होंने कहा कि संदीप जी को समय कम दिया गया। तो मैं संदीप जी से प्रार्थना करता हूं कि अगर संदीप जी तैयार रहें, अगर समय बचा तो बाद में आपको एक भजन का टाइम और दे दिया जाएगा। बिल्कुल तैयार बैठे। अभी हमारे बीच में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जैसे अभी आचार्य धर्मवीर जी बता रहे थे, आदरणीय रामनिवास जी बैठे हैं, उनका उद्बोधन आप सुनेंगे। लेकिन उससे पहले 5 मिनट के लिए मैं सभा के अधिकारियों से, आदरणीय रंजीत जी से, कमल जी से, अशोक प्रोथे जी से, सुदेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और कुछ सम्मानित का कार्यक्रम है तो आप आके, और दीनानगर के आर्य समाज के अधिकारियों से, प्रधान जी से, मंत्री से और मठ के ट्रस्टीज आदरणीय भारतेंदु औरी जी बैठे हैं। सदैव के तरफ से बहुत ही आवश्यक है और मैं सबका साथ धन्यवाद। संदीप जी आप तैयार रहें, प्रोग्राम के बाद या अगले प्रोग्राम में आपका फिर से उद्बोधन सुनने को मिलेगा। अब आर्य प्रतिनिधि सभा के उपदेशक जिनके आप थोड़ी देर पहले मधुर भजन सुन रहे थे, श्री अरुण वेदालिंकार जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भी आए। अरुण जी आते हैं तब तक स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं कि ये सभा का हीरा है, सफाई से संभाल के रखे, ये सभा का दायित्व बनता है। उनसे पूर्व यमुनानगर से पहुंचे आचार्य इंद्रजीत देव, जिन्होंने ऋषि की घटनाओं से जोश भरा, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी आए। से बड़े हैं बस वेद प्रचार यात्रा में हमारे साथ स्वामी जी महाराज के साथ उनके 2 शिष्यगण सन्यासी मंडल भी 1 तारीख से 13 तारीख तक व्यर्थ अवस्था में होते हुए भी हमारे साथ रहे। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज आप आए और स्वामी जी महाराज से अपना आशीर्वाद लें, सम्मान लें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि आप वेद प्रचार के कार्यों में ऐसे ही दिन रात मेहनत करते रहे। कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले जिनके भजन स्वामी संगीतानंद जी महाराज, जहां मेरी आवाज सुन रहे हो तो जल्दी से आए, वो भी स्वामी जी महाराज से अपना आशीर्वाद लेंगे। हमारे मध्य और वो भी आए कि स्वामी जी महाराज से अपना जन्मदिन पर शुभ आशीर्वाद लें, अपना संदेश उनका बाद में सुनने को मिलेगा। पंडित जी का स्वास्थ्य हो जाए कोई बात
इस सारे कार्यक्रम को दिन रात संचालित करने वाले, चलाने वाले हमारे मध्य में ध्यानमठ दीनानगर के स्नातक यतीन्द्र शास्त्री जी भी बैठे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी आए। हर वर्ष ये वेद प्रचार यात्रा गांव में जाती है, उसका सही रहे, ऐसे ही आप संचालन करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे समाज के कार्यों में आगे बढ़कर। आज यहाँ पे सम्मेलन में सुनने के लिए अपने आर्य समाज गुरदासपुर के प्रधान जी पहुंचे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से आए। ज्योति नंदा जी। आर्य समाज धारीवाल के प्रधान जी श्री सोमराज जी भी जहां मेरी आवाज सुन रहे हो, आर्य समाज धारीवाल के प्रधान जी, आर्य समाज धारीवाल के प्रधान जी भी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अवश्य पहुंचे आगे। ये आर्य समाजों के प्रधान यहाँ पे सारे आर्य समाज के कार्य को संचालन करने में बड़ा सहयोग करते हैं। ये तो ध्यानमठ दीनानगर के अपने घरेलू सदस्य हैं, लेकिन आज चंबा के प्रधान हैं अमर सिंह जी, ध्यानमठ चंबा के स्नातक हैं, आर्य समाज के प्रधान हैं और इस समय आर्य समाज के कार्य में बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हर जगह अपने कार्यक्रम में, प्रोग्रामों में, पूरे हिमाचल में ये अपना कार्यभार संभाले। ये ध्यानमठ दीनानगर में, ध्यानमठ गंडरा में भी ये एक दिन पूर्व पहुंचकर वहां की सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने व्यवस्थित किया और वहां के प्रोग्राम में बहुत सहयोग किया। ध्यानमठ गंडरा में उनके सहयोगी साथ में रणजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, वो भी आए क्योंकि दिन रात उन्होंने यज्ञों के कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए मेहनत की है। ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान साधु संत और सभाओं के द्वारा होना चाहिए। छठी क्लास में उस समय से लेकर के एक संपूर्ण विद्या अध्ययन पर्यंत जिस सन्यासी ने, जिस आचार्य ने मुझे संभाला, मैं उनके उपकारों को स्मरण करता हूँ। न केवल आज, अपितु जब मेरी दिनचर्या प्रारंभ होती है, उस दिनचर्या के प्रारंभ में उस महान आत्मा की मूर्ति को हृदय में स्मरण करता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार की भावना से मुझे तैयार किया होगा। श्रद्धेय आचार्य जानते हैं मैं उनका प्रिय था। दोपहर को भोजन के समय अगर मैं अनुपस्थित रहता था तो वो भोजन नहीं करते थे। वो दिन को बुलाओ, मैं समझ नहीं पाया उसमें 9वीं क्लास के विद्यार्थी क्यों इतना मेरे से करते हैं, दूध के लिए, भोजन के लिए, व्यवस्थाओं के लिए। वो दिन कहाँ, उसको बुलाओ। कई बार लोगों ने पूछा कि स्वामी जी महाराज आपका वो दिन के प्रति क्यों इतना करते हो, जब भी देखो आप सायंकाल को भी, सुबह भी, रात्रि को भी। उन्होंने क्या उम्मीद की होगी ये कुछ करेगा। ऋषि लोग, महात्मा लोग पूर्व से कुछ जान जाते। मैंने कहा मैं क्या करूंगा यार, मैं सामान्य सा विद्यार्थी, मेरे पल्ले क्या है, मैं क्या करूंगा। मुझे समझ नहीं आया।
एक बार मैं गुरुकुल छोड़ के यहाँ से किसी के बहकावे में चला भी गया था, परंतु पुनः जब मेरे माता पिता यहाँ आए तब भी श्रद्धेय बड़े स्वामी जी महाराज ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं, ओदियन दोबारा आया है तो यहाँ से अब नहीं जाएगा, यहीं पढ़ेगा। मना किया कई लोगों ने, अनुशासन हो रहा है, अनुशासनहीनता हो रही, फिर भी कहा नहीं, ओदियन यहाँ पढ़ेगा। मैं उस महान आत्मा के प्रति आज से नहीं और उन्हीं के संकल्प के साथ में मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि सभाओं के आर्य समाजों के लोगों ने पूरे पंजाब का कितना भ्रमण किया आर्य समाजों का, पर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ और लगभग साल में 2 बार पूरे पंजाब के आर्य समाजों का भ्रमण करता हूँ, प्रवास करता हूँ। मैं पिछले 7 दिनों से पूरे पंजाब की प्रवास यात्रा पर हूँ। कल पठानकोट, होशियारपुर, दसुहा, मुकेरिया, इन सारे कार्यों के अंदर अपने आर्य समाज की गतिविधियों को जोड़ देने का प्रयास करता हूँ। अब कुछ बातें मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। अपने संगठन के लिए 2-3 अवस्थाएं मैं समझता हूँ जो समस्या आ रही है। एक तो अपने आर्य समाज में अधिकारियों का, मेंबरों का चुनाव करते समय ये ध्यान दें उसकी प्रायोरिटी में पहला क्या है। कई बार वो व्यक्ति अन्य संगठनों से जुड़ा होता है, मैंने उसको अपने संगठन में भी जोड़ लिया है। ये जो चिंतन है बहुत बड़ा घातक है। ये तय कर ले इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, किस संगठन के लिए है। चाहे वो संघ है, चाहे विश्व हिंदू परिषद, कोई भी संगठन का व्यक्ति हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर उसकी पहली प्रायोरिटी, प्रथम प्रमुखता आर्य समाज नहीं है, उसको अपने अंदर किसी प्रकार के अधिकारी के रूप में चयन नहीं करना। वो व्यक्ति आकर के आपके अंदर की वैचारिक क्रांति को खत्म करना चाहते हैं। राष्ट्र के नाम पर हम सब एक हैं, पूरे दुनिया के सारे संगठनों के साथ मिलकर के आर्य समाज काम कर रहा है, करेगा, चाहे वो सीए का समर्थन हो, कोई बात नहीं। परंतु ये ध्यान देना चाहिए आर्य समाज की मान्यताएं, विचारधाराएं दुनिया के अन्य संगठनों की अपेक्षा अलग है, अलग थी, अलग रहेगी, और हम उसमें किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके 2 रहो, 4 रहो, 6 रहो, कोई चिंता मत करो आर्य समाज के लोगों, परंतु अपने अंदर ये मानने के लिए लोग बढ़ जाए, उसको भी ले लो, उसको भी ले लो। ऐसे व्यक्तियों को अपने आर्य समाजों का अधिकारी न बनाए। दूसरी बात, संपर्क, सदस्यता, समर्पण, स्वाध्याय। निरंतर एक व्यक्ति से मुझे संपर्क करना है, नए व्यक्ति संपर्क करना है। वो नया व्यक्ति कौन है? जो आर्य समाज से नहीं जुड़ा है। उस व्यक्ति के पास में दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट फोन के माध्यम से जाकर के उसको आर्य समाज के साथ संपर्क करने से मिलना है, परिचय करना है। रोज एक व्यक्ति नए व्यक्ति से संपर्क करने का अभ्यास, और संपर्क करने के बाद में उसको कुछ देने की प्रेरणा, भाई कुछ दो। और जब व्यक्ति आपके संगठन के लिए जब देता है धन रूप में, तो इसका अर्थ हुआ वो आपके संगठन से जुड़ना चाहता है। कई बार आपने देखा होगा निःशुल्क की परंपरा, फ्री में हम बच्चों को बहुत कुछ कर रहे हैं, उसका परिणाम संगठन को नहीं मिलता है। इसलिए हम जिन लोगों को जोड़ रहे हैं, पहले संपर्क, फिर सहयोग, उसके बाद में स्वाध्याय। हमारे जीवन के अंदर भी स्वाध्याय निरंतर घट रहा है। कल मैं एक बैठक में था किसी आर्य समाज होशियारपुर के आसपास, दसुआ, मुकेरिया में, तो मैंने पूछा मंत्री से, मंत्री जी आपको लगता है कि आप आर्य समाज की आज के युग में है, बेटी बचाओ सरकार कर रही है, सारे काम सरकार कर रही है, तो मंत्री जी बोलते हैं कभी सोचा नहीं, मैंने कुछ जरूरत दिखती नहीं मुझे। सुन रहे आप सुन रहे हैं, एक आर्य समाज के वरिष्ठ अधिकारी मेरे सामने बोल रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं कि आज जरूरत आर्य समाज, सारी बेटियां पढ़ रही हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं, बेटी पढ़ाओ, ये हो रहा है, वो हो रहा, सारा कार्य हो रहा है। इसलिए ये अपने अंदर स्वाध्याय की इस परंपरा को लाने का अभ्यास करें, और अंत में समर्पण। इन कुछ चीजों के साथ में हम संगठन को बढ़ा सकते हैं। मैं जब जाता हूँ, लोगों के सुझाव इतने भयानक होते हैं, इतना निकालते हैं, इतना उबलते हैं बाहर। मैं कहा मेरे पास कोई जादू की मशीन नहीं है, मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ, उसके माध्यम से काम करने का प्रयास करें। मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रति अंतिम अवस्था में मैं उनके बीच में नहीं था, मैं उसका हमेशा मुझे खेद रहेगा, हमेशा इस बात का मुझे खेद रहा कि मैं
जब उनकी मृत्यु हुई तब मैं यहाँ पर नहीं था, परंतु उनकी अंतिम यात्रा में यहाँ उपस्थित जरूर रहा। उनका मेरी जो बड़ी कृपा रही। और श्रद्धेय आचार्य जी, मैं तो दोनों महापुरुषों के, दोनों आचार्यों के नाम लेने के अंदर भी बड़ा कई बार सग्र करता हूँ कि मुझे नाम ही लेना चाहिए, फिर भी श्रद्धेय बड़े स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी और पूरे इस मठ के अंदर कर रहे कार्यकर्ता, मेरे सहपाठी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता हुआ करते थे दिनेश जी और बलविंदर जी, ये वरिष्ठ थे मेरे से, मैं उसमें जूनियर था। इन्होंने भी मुझे अपना, सबने बहुत प्यार दिया और मैं कुछ करने का, समाज के लिए करने का, आर्य समाज के लिए कुछ करने का प्रयत्न और प्रयास करता हूँ। आप सबकी शुभकामनाएं, प्रेरणा निरंतर मुझे मिलती रहे और निश्चित ही मैं अपने जीवन में इसके लिए आगे बढ़ता रहूँगा। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ में आप सबके प्रति पुनः अपना धन्यवाद के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।